14-15 साल का मैं था, धमाके 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 शुरू हो गए हैं तो पता लगा इंडिया ने हमला कर दिया। हम सारे अहले मोहल्ला बच्चों समेत हमारे बड़ों समेत बाहर आ गए और एक शोर गुल बर्पा कर दिया। आपने मेजर अजीज भट्टी को अपनी आंखों से देखा? क्यों नहीं जी, कैसे थे? उनके चेहरे पे निगाह नहीं ठहरती थी, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नूर ही नूर था जी। और फिर जनाब वही हुआ जो अयूब खान ने कहा था, लेकिन बस हमारे जज्बे इतने थे कि हम बॉर्डरों पे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 पाक भारत जंग हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन आज आपके साथ एक ऐसे पाकिस्तानी की मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम हाल देखा, जंग में पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ मौजूद हैं सर इब्ने सभी, जो कि अनारकली में परफ्यूम्स बेचते हैं और इन्होंने अपनी आंखों से 1965 6 सितंबर का सारा दिन और तमाम जो मामला थे वो देख रखे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं मेरा बेटा, अल्लाह का बड़ा ही करम है, बड़ा एहसान है उसका कि उसने सही सलामत अब तक रखा हुआ है सेहत के साथ, उसकी बड़ी मेहरबानी है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बताइएगा कि 6 सितंबर 1965 का दिन आपने अपनी आंखों से तमाम देखा, तब आपकी उम्र क्या थी? उम्र तो तकरीबन कह लें कि 14-15 साल का मैं था जब ये वाक़या हुआ और ये रूनुमा हुआ। तो जब पता चलता है कि इंडिया ने हमला कर दिया है, भारतीय अफवाज जो है वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुकी हैं, तब क्या तासुरात थे? किस तरह से खबर हुई और किस जगह पर थे आप? ख़बर हमें इसलिए पता लगा कि अचानक जब इसने हमला किया तो हमें रेडियो पाकिस्तान था, तो वहाँ से हमें इतला मिली है। तो फिर हम बजाय घरों में जाने के, छुपने के, हम सारे अहले मोहल्ला बच्चों समेत हमारे बड़ों समेत बाहर आ गए और एक शोर गुल बर्पा कर दिया कि यार इसकी ऐसी की तैसी, इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पाकिस्तान के अवाम पे ये हमला करे। लेकिन अजीब व गरीब, मैं कहता हूँ, मैं बता नहीं सकता। वक्त क्या था? सुबह सादिक अर्ली मॉर्निंग? नमाज के बाद जैसे ही हम नमाज पढ़ के आए हैं और ये हमें इतला मिली है और जनाब धमाके 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 शुरू हो गए हैं तो पता लगा इंडिया ने हमला कर दिया। अब हम भी हो गए जनाब वैसे कि अब इसको छोड़ना नहीं है। हम भी घरों में चैन से नहीं बैठे जब तक इसको हम अपनी सरहदों से भगा नहीं लिया। फौजी दस्ते जो थे वो आ गए रोड्स पे, रोड्स ब्लॉक कर दिए। क्या मनाजिर थे, क्या हालात थे? देखो जी, फौज तो हमें इसलिए रोक रही थी कि खुदा के वास्ते आप ना लड़ो, ये जो आपके हाथों में डंडे सोटे हैं ये आप घरों में रखो, हमारे लिए दुआएं करो, हमारे लिए तिब्बी इमदाद का कोई बंदोबस्त है अगर हो सके तो वो करो। तो आप जो है ना, बराए मेहरबानी आप जाएं। अयूब खान का दौर था, उसने पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज दिया था, मेरे हम वतनों, मेरे साथियों, इंडिया ने हम पर हमला कर दिया है, आप होशियार और चौकन्ने हो जाओ, हम इंशाल्लाह आपसे मिलकर इनका वो हशर करेंगे कि रहती दुनिया तक ये याद रखेगा। और फिर जनाब वही हुआ जो अयूब खान ने कहा था, लेकिन बस मैं बता नहीं सकता। क्या कोई वाकया ऐसा पेश आया हो आपको जो याद हो, यानी कि आपका बचपन ही था, बचपन से आप लड़कपन में दाखिल हो रहे होंगे उस उम्र में, तो वाकया कुछ जहन में रह तो गया होगा? वाकया एक कुछ अरसा गुजरा, जैसे कुछ अफसरा गुजरा मेरा, कोई 5-6 दिन हुए होंगे, तो एक धमाका सा हुआ, ऐसे हुआ ज़बरदस्त जैसे ज़मीन हिल गई। तो हम दौड़ के ना वो छतों के वो खिड़कियों के अंदर वहाँ पनाह लिए कि देखा यार ये ज़लज़ला इतना ज़बरदस्त कि ज़मीन हिल गई। वो जैसे हम बाहर आए तो उन्होंने कहा जनाब ये ज़लज़ला नहीं था, ये इंडिया का, पाकिस्तान का एक रॉकेट जो है ना वो हमारी छतों के ऊपर से गुजरा और इतना शदीद उसका आवाज़ थी, आवाज़ से ज़मीन हिल गई। ये मैंने अपनी आँखों से देखा और मेरे आँखों वो आज भी वो आवाज़ सुनाई देती है, तो हम ऐसे जैसे बेहोश हो जाएंगे। फिर वो जैसे ही हमने बाहर आके निकले तो हमने कहा यार ये क्या हुआ, ज़लज़ला था? तो उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं, बस एक आवाज़ थी और आवाज़ जो थी वो किसी पाकिस्तानी पायलट की थी। अब हमें ना खबर है ना न्यूज़ है,
ना कोई वो कह रहे रेडियो के जरिए भी नहीं पता चला। रेडियो के। फिर वो शाम को हमें पता लगा कि जनाब पाकिस्तानी तैयारे ने इंडिया में घुसकर ठीक ठीक निशाने लगा के वो वापस आ गए। बताइएगा कि आपने कौन कौन से फौजी जवानों को देखा जिनका जिक्र हमें तारीख में मिलता है, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया? देखिए ये तो अब पाकिस्तान में तो बेशुमार हैं, लेकिन हम तो एज ए हैसियत लाहौर के जाते हैं। मेजर अजीज भट्टी जो थे, देखा हमने। अच्छा, आपने मेजर अजीज भट्टी को अपनी आंखों से देखा? क्यों नहीं जी। कैसे थे? कैसे थे मैं कह रहा हूँ जी, उनके चेहरे पे निगाह नहीं ठहरती थी, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नूर ही नूर था जी। अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं बता नहीं सकता। लेकिन तो हम उस वक्त के बच्चे, वो बड़े थे हैं जी। लेकिन बहरहाल हमारे जज्बे इतने थे कि हम बॉर्डरों में थे, बड़ों के साथ हम भी शामिल हो गए कि यार इनकी ऐसी तैसी। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, मेहरबानी आप वापस जाएं और हमारे लिए दुआ करें। ठीक हो गया। तो बताइएगा, आप ये जो परफ्यूम्स बेचते हैं, इतर लोगों को सर्व करते हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, ये मेरा शुगर था, तो मैंने कहा बजाय रिटायरमेंट के बाद घर बैठने के, तो मैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एज ए सुपरिटेंडेंट रिटायर होके मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और मेरा महकमा भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था। जो आपका महकमा है, ये उस वक्त हमारे अंडर में था, इतलात और नशरियात। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज मैं बैठा हूँ, हाँ जी, आपके सामने हैं। तो ये सन 2001 से मैंने शुरू किया और अब तक आपके सामने है। पाकिस्तान को आपने 1965 से लेकर 2024 तक अपनी आंखों के सामने फलता फूलता देखा। क्या जज्बात हैं आपके, क्या कहना चाहते हैं? बस कहना क्या चाहते हैं बेटा जी, इतना कुछ कहने के लिए है, इतना कुछ है कि मैं बता ही नहीं सकता। देखता हूँ मैं कि ये वही 65 वाला पाकिस्तान है। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, ओ हो पाकिस्तान के हालात में बेहतरी देख रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के हाँ, इतनी पूरी उम्मीद हूँ मैं, इतना मुझे भरोसा है अल्लाह की ज़ात पे कि पाकिस्तान को अब कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह ताला अब हमारे साथ मिल गया है। वो नज़र आ रहा हमें अब कि अल्लाह ताला कैसे कैसे इनको हर चाल उल्टी कर रहा है। हमारे तो बस में नहीं है। असबाब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लग रहा है कि मौजज़ाती तौर पर हालात बेहतर होंगे। बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान ऐसी एटमी कुव्वत सामने आएगा कि पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात और नेक उम्मीदें हैं हमारी पूरी फरमाए। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।